we are going to talk about credit creation, and in this we will see how credit is created by the central banks. And if you have not seen my last video, so first see my last video. In that I have talked about the term legal reserve ratio. If you will get that term, then only you will be able to understand the credit creation. अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक टेबल बना लेता हूं मैं। इस टेबल से हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट इज डिपॉजिट, सेकेंड इज लोन एंड थर्ड इज कैश रिजर्व, जिसमें हम LRR 20% लिखते हैं। ठीक, अब इसको शुरू करने से पहले हम कुछ assumptions लेंगे कि assumptions क्या है। There is only one banking system, that is known as bank। हमारे पास एक ही बैंक है and all the receipts and payments are routed through bank। और सारे receipt and payment किसके थ्रू हैं? सारे receipt and payment बैंक के थ्रू चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग उसी के थ्रू इसको काउंट करेंगे। दो assumptions हो गए। सेकंड, दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? दो कंपोनेंट्स के हैं, वन इज LRR 20%, LRR कितना है 20%, एंड वन इज इनिशियल डिपॉजिट। दूसरा इसका कंपोनेंट क्या है? इनिशियल डिपॉजिट। हम लोग जिससे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, सो फॉर एग्जांपल a person has deposited 1000 rupees in the बैंक अकाउंट। उसने बैंक अकाउंट में क्या किया? 1000 अमाउंट डिपॉजिट किया। नाउ द कैश रिजर्व इज 20%। हमारा लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो इज अ कंपोनेंट, हैज टू कंपोनेंट, दैट इज CRR एंड SLR। ठीक, वो दोनों कंपोनेंट्स में, उसके लिए आप लास्ट वीडियो मेरी प्रेफर कर सकते हैं। तो उसमें क्या है? वी विल कीप अ रिजर्व ऑफ 20%। हम लोग कितना रिजर्व रखेंगे? 20%। सो 20% ऑफ 1000 इज 200। अब बैंक के दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दिस वन, सेकंड इज एडवांसिंग लोन, लोन देना। नाउ वो लोन अगर देंगे किसी को, अब मान लो किसी ने 1000 डिपॉजिट किया, तो बैंक क्या करेगा? कम से कम 200 रुपए उसका अपने पास रखेगा, बाकी का 800 रुपए को क्या करेगा? एज ए लोन किसी को प्रोवाइड करेगा। नाउ ही हैज प्रोवाइडेड 800 लोन टू समवन, उसने किसी को 800 रुपए एज ए लोन दे दिया। ठीक, तो उसके बाद वो 800 रुपए जिसको लोन दिया है वो भी तो कहीं खर्च करेगा, he will spend somewhere। so उसने 800 रुपए कहीं खर्च किए, मान लो उसने कहीं पे जाके समोसे उसके खरीद लिए 800 रुपए के। उसने 800 रुपए के समोसे खरीद लिए, तो उस समोसे वाली दुकान को 800 रुपए पेमेंट किया हुआ। वो समोसे वाली दुकान को जब पेमेंट करेगा तो हमने पहली assumption ये रखा है कि सारी रिसीट एंड पेमेंट किसके थ्रू होंगी? बैंक के थ्रू होंगी, मींस सब्जेक्ट में होंगी। तो वो 800 रुपए कहां चले गए? वो 800 रुपए बैंक में फिर से डिपॉजिट हो गए। अब ये राउंड शुरू होता है। राउंड 1, 800 रुपीज इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुए। अब जैसे ही बैंक में डिपॉजिट हुए तो बैंक पहले से क्या करता है? बैंक 20% अपने डिपॉजिट्स का क्या करता है? एज ए कैश रिजर्व अपने पास मेंटेन रखेगा। तो 160, उसने 160 अपने पास एज ए रिजर्व मेंटेन कर लिया। कितना रह गया? 640। 640 उसने किसी और बंदे को फिर से एज ए लोन दे दिया। जैसे ही वो 640 किसी को लोन दिया होगा, उस बंदे ने भी तो कहीं ना कहीं जाके खर्च किए होंगे। जैसे ही वो खर्च करेगा तो वो सारा पैसा कहां चला जाएगा? फिर से बैंक में चला जाएगा। और वो उसी बैंक में जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने ये अज्यूम कर रखा है कि हमारे पास एक ही बैंक है। तो ये 640 बैंक अकाउंट में चले गए। अगर 640 बैंक में डिपॉजिट हुए हैं तो उसी वक्त उसका हम लोग क्या करेंगे? एक कैश रिजर्व मेंटेन करेंगे 20%, दैट इज 128। 128 का हमने क्या किया? कैश रिजर्व मेंटेन किया। तो हमारे पास कितना आ गया? 512। इसी तरह से ये वर्किंग करते रहेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट जो डिपॉजिट्स हैं वो 5000 हो जाएंगी, लोन जो है वो 4000 हो जाएगा, और ये 1000 हो जाएगा रिजर्व। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ 5000 लिख दिया तो कैसे लिख दिया है? तो उसका एक मैथमेटिकली एक फॉर्मूला होता है जो बेस्ड होता है LRR पे।
LRR और इनिशियल रेशियो जैसे ही हमको इनिशियल डिपॉजिट जैसे ही हमको ये पता चलेगा तो हम ये जान सकते हैं कि वो इनिशियल डिपॉजिट कितना क्रेडिट क्रिएशन करने वाला है। हमने 1000 डिपॉजिट को कितना बना दिया है, 5000 का डिपॉजिट बना दिया। ये कब स्टॉप होता है, कहां पे जाकर मिलता है ये, व्हेन इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू कैश रिजर्व। कितना, जब इनिशियल डिपॉजिट कैश रिजर्व के बराबर का हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू, ये फॉर्मूले का अलग पार्ट है, इसको मैं अलग लिखने जा रहा हूं। टोटल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। ये मैथमेटिकली एक फॉर्मूला है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि आपने इनिशियल डिपॉजिट से कितना क्रेडिट क्रिएशन हो सकता है। तो 1000 इज इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/20/100। तो ये मेन बार के नीचे है तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 1000 into 100/20, 0 0 2 अंदर 2 5 that is 5000। तो हमारा टोटल कैश क्रेडिट कितना हुआ, 5000। ठीक, तो हमारा डिपॉजिट टोटल कितना हो जाएगा, 5000। तो इसे हम लोग एक और टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर। तो ये क्या है, ये मनी मल्टीप्लायर है। ये हम लोग एक डिपॉजिट से हम लोग कितना उसको और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही होता है बैंक का एक मेन फंक्शन क्रेडिट क्रिएशन का, जिससे हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम रन करता है। मींस वो 1000 के डिपॉजिट को कितने में कन्वर्ट कर देता है, 5000 में। क्रेडिट उसने उस 1000 से क्रेडिट कितना क्रिएट किया, 4000 का क्रेडिट क्रिएट कर लिया। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, इस टॉपिक पर मैं कुछ ज्यादा ही शॉर्ट बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थ्योरी बेसिस है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ी लंबी वीडियो बनाएं और आपको बोरिंग लगे। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, #learn with me।